राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वायरल वीडियो घटना की निंदा की जिसमें राज्य के प्रतापगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला को उसके पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर कथित तौर पर पीटा और नग्न घुमाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा। एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा नग्न करने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है। पुलिस ने कहा, ये घटना जिले के धरियावद पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचलाकोटा गांव में हुई। जिला एएनआई से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा, घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद शुक्रवार शाम को मामला पुलिस के संज्ञान में आया। कुछ ही देर बाद जिले के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित थाने के एसएचओ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत गांव पहुंचे। पीड़िता की शादी 1 साल पहले हुई थी। आरोप है कि उसने शुरुआत की थी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार वह गांव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी। पुलिस ने कहा कि अपहरण के बाद पीड़िता को उसके पति ने पीटा था। उसके कपड़े भी उतार दिए गए और गांव में लगभग 1 किलोमीटर तक नग्न घुमाया गया। पुलिस ने कहा, कुछ घटना में उसके ससुराल पक्ष की महिलाएं भी शामिल नजर आ रही हैं और इस मामले में सभी आरोपी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना में मिश्रा ने कहा, पुलिस ने शनिवार को बताया कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ घटना के सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पीछा करने पर भागने की कोशिश में आरोपी घायल हो गए। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, प्रतापगढ़ के एसपी अमित कुमार ने कहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। जनजातीय विश्वविद्यालय 2 मेडिकल कॉलेजों और एक जनजातीय इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जनजातीय क्षेत्र में विकास का हिस्सा है। एपी सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आदिवासियों के जीवन को बदल देगा और वे आने वाले दिनों में दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने 4 साल के शासन में वाईएसआरसीपी सरकार ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम जगन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मेंताडा दतिराजेरू मंडल की सीमाओं में चिन्नमदपल्ली मारिवलसा के बीच केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। जिला मरादम गांव में एक सार्वजनिक बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सालुरू क्षेत्र के आदिवासी इलाके में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जनजातीय लोगों के जीवन को रोशन करने के लिए आकार लेगा। सीएम जगन ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने सलूरू के डिप्टी सीएम पीडिका राजन्ना डोरा को दिखाकर आदिवासियों को राजनीतिक पद तक मुहैया कराए हैं। उन्होंने कहा, आदिवासी क्षेत्र में 497 सचिवालयों में सभी पदों पर स्थानीय आदिवासियों को 100% आरक्षण मिला। बीएचयू में दलित महिला प्रोफेसर ने मारपीट व छेड़छाड़ का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज वाराणसी। बीएचयू में एक दलित महिला प्रोफेसर के साथ मारपीट व छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रोफेसर ने इस मामले में 2 फैकल्टी और 2 छात्रों के नाम एफआईआर कराई है। बताया जा रहा है कि यह मामला 22 मई का है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 27 अगस्त को एफआईआर दर्ज की है। महिला प्रोफेसर ने आरोप से संबंधित कई सबूत पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। प्रोफेसर का कहना है कि आरोपी निर्वस्त्र करने और बीएचयू के चक्कर लगवाने की बात कहते थे। 3 महीने पहले की घटना। अब एफआईआर दर्ज। महिला प्रोफेसर का आरोप है कि घटना 22 मई को हुई थी, जब दोपहर 2 बजे आरोपियों में से एक उनके चैम्बर में आया और बोला कि वो उन्हें पद से हटवा देगा। इस पर वो अपने चैम्बर से बाहर आ गई। इस पर दूसरे आरोपियों ने चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। एक ने उन्हें पकड़ लिया और कपड़े फाड़कर गलत हरकत करने की कोशिश की। दूसरा इसको रिकॉर्ड कर रहा था। अन्य लोगों ने उन्हें लात घूंसे मारे। जब वो चिल्लाई तो वहां कुछ लोग पहुंच और उन्हें बचाया। इस मामले की प्रोफेसर ने एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई है। चारों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में एफआईआर कराई गई है।
मणिपुर के जिलों में हिंसा बढ़ने पर पीड़ितों के बीच आदिवासी एकता गीत के संगीतकार की मौत हो गई। संकट की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कुकीज़ो जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने संघर्षग्रस्त चुराचांदपुर जिले में आपातकालीन बंद की घोषणा की है। मणिपुर के बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों में पिछले 3 दिनों में कुकी और मेइतीस के बीच सिलसिलेवार गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हिंसा में 14 अन्य घायल हो गए हैं, जिससे सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हताहतों में एक आदिवासी गीतकार और एक ग्राम रक्षा स्वयंसेवक शामिल हैं, जो सामने आ रही स्थिति में एक मार्मिक परत जोड़ते हैं। इस उथल पुथल ने दुख और तनाव पैदा कर दिया है। मैतेई बहुल बिष्णुपुर जिले में 2 व्यक्तियों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य को हाल ही में गुरुवार को पड़ोसी कुकीज़ो बहुल चुराचांदपुर जिले में दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का सामना करना पड़ा। मृतकों में LS चुराचांदपुर के 42 वर्षीय निवासी मनबोई लुंगयम ने एक शक्तिशाली गीत आई गम हिलो हाम क्या ये हमारी भूमि नहीं है की रचना की थी, जो आदिवासी एकता के आह्वान के रूप में गूंज उठा। संकट की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कुकीज़ो जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने संघर्षग्रस्त चुराचांदपुर जिले में आपातकालीन बंद की घोषणा की है। ये कदम मणिपुर के भीतर कुकीज़ो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है। इस आपातकालीन बंद के दौरान चिकित्सा, पुलिस, पानी, बिजली और प्रेस जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित समुदाय के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती रहेंगी। तेलंगाना में वरिष्ठ BRS नेता दासोजू श्रवण ने पिछले हफ्ते ऑल इंडिया कांग्रेस SS कमेटी AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी SC/ST घोषणा की आलोचना की। उन्होंने इस घोषणा पत्र को तेलंगाना के दलितों और आदिवासियों को धोखा देने की कांग्रेस की साजिश बताया। लोगों को धोखा देने की कोशिश करने के लिए TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए श्रवण ने कहा कि BRS सरकार ने 2014 और 2023 के बीच दलितों और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। BRS नेता ने सवाल किया कि क्या कोई भी कांग्रेस शासित राज्य इसके करीब भी आया है। दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए खर्च करने के मामले में तेलंगाना BRS नेता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा SC/ST घोषणा को कॉपी पेस्ट संकल्प कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसने बेशर्मी से दलित बंधु योजना की नकल की और दी जाने वाली राशि में 2 लाख की बढ़ोतरी कर इसे एक नए विचार के रूप में पेश करने का निरर्थक प्रयास किया। श्रवण ने आगे आरोप लगाया कि KCR सरकार द्वारा पहले से ही लागू की जा रही कई अन्य योजनाओं की नकल की जा रही है। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर बांसवाड़ा में तनाव जैसा माहौल है। इसे देखते हुए वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। यही नहीं, गुजरात के दाहोद जाने वाले हाईवे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चौंकाने वाली बात तो ये कि बांसवाड़ा SP और कलेक्टर ने गत देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलाई। इन हालातों का कारण है आदिवासी आरक्षण मंच मिशन के 73 केंद्रीय संघर्ष समिति की तरफ से 25 अगस्त को हाईवे जाम की चेतावनी। समिति की मांग आरक्षण को लेकर है। इसके लिए गत दिनों एक कार्यक्रम में 25 अगस्त को हाईवे जाम की चेतावनी जारी की गई थी। आदिवासी आरक्षण मंच मिशन ने दी थी चेतावनी। दरअसल समिति ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कार्यक्रम भी हुआ था। इसमें मांगे रखी गई थी कि अनुसूचित क्षेत्र ने स्थानीय और अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती और पदोन्नति और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के जनजातीय वर्ग को जनसंख्या में अनुपात में 70.42% आरक्षण दिया जाए। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं प्रोफेसर कमलकांत कटारा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो गुजरात जाने वाले दाहोद हाईवे को जाम किया जाएगा। इसके बाद से इसकी काफी चर्चाएं चल रही थी और पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ था। एक दिन पहले पुलिस आई एक्शन मोड ने 25 अगस्त को दाहोद हाईवे जाम करने की चेतावनी पर एक दिन पहले बांसवाड़ा पुलिस एक्शन मोड पर आ गई। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कमलकांत कटारा को प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया गया। वहीं कई लोगों को पाबंद किया गया। यही नहीं, सभी थानों को अलर्ट मोड पर रख गया और हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा रिजर्व में भी कई टुकड़ियां रखीं।
वहीं कलेक्टर ने 2 माह तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई। पुलिस के इस एक्शन के बाद अभी तक हालत शांत है। हाईवे पर कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचा है। केरल में वायनाड के एक आदिवासी समुदाय से संबंधित एक लड़का कथित तौर पर पहली बार कूडियाट्टम का अध्ययन करने के लिए केरल कलामंडलम में शामिल हुआ है। आमतौर पर चेकियार समुदाय के पुरुष सदस्य और नाम्बियार समुदाय की महिला सदस्य कूडियाट्टम करते हैं। वायनाड में पुलपली के पास थोनिक दावू चेक्काडी की थुरम्बूर कॉलोनी से शारून, उसकी उम्र 16 साल है, एक एकांत प्रिय कट्टुनेका समुदाय से है। शारून एक लोकनृत्य कलाकार रहे हैं और उन्होंने स्कूल स्तर पर पुरस्कार जीते हैं। वो शास्त्रीय नृत्य शैली सीखने के इच्छुक थे, लेकिन उनके परिवार की खराब वित्तीय स्थिति ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया था और उनकी मां लक्ष्मी थीं, जिन्होंने शारून और उनकी 3 बहनों का पालन पोषण किया। आदिवासी प्रवर्तक PS मिनी और उसकी मां ने उसे कलामंडलम में शामिल होने का सुझाव दिया था। वो शुरुआत में कूडियाट्टम से परिचित नहीं था और मिनी मैडम ने YouTube वीडियो और अन्य संसाधन सामग्रियों के माध्यम से उसको सिखा दिया। डीम्ड विश्वविद्यालय में कूडियाट्टम विभाग के प्रमुख कलामंडलम कनक कुमार ने कहा कि हम भी उत्साहित हैं। कला इतिहासकार और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर के निदेशक के गोपालकृष्णन ने कहा कि हाशिए के वर्गों के छात्रों को कूडियाट्टम जैसे कला रूपों की ओर आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर चेकियार समुदाय के पुरुष सदस्य और नाम्बियार समुदाय की महिला सदस्य कूडियाट्टम करते हैं। कुछ दिन पहले ट्यूब पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वीडियो बनाने वाले ने अनुसूचित जातियों और बाबा भीमराव अंबेडकर पर वीडियो बनाकर मजाक उड़ाया था। हालांकि बनाने वाले ट्विटर में ट्रेंड होने के बाद माफी मांग ली थी। उसका अशोकजीत सिंह नाम से ट्विटर अकाउंट है। वो यूट्यूब पर चार्सका के नाम से चैनल चलाता है। उसने विवादित वीडियो डिलीट कर दिया है और अपना माफीनामा वीडियो भी जारी कर दिया है। वीडियो मैंने अपलोड की थी वो डिलीट कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए उससे। लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई, लोगों ने कमेंट किया और मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है। और आई नो व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग। और मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था। मेरा काम है लोगों को हंसाना, पर कभी कभी गलती से मिस्टेक तो यार हो ही जाती है इंसान से। इसलिए मैंने अपनी गलती को तो सुधार लिया भाई। देखो, मैंने डिलीट कर दी वीडियो और मुझे रिग्रेट है। और मैं पहली बात तो भाई देखो, मैंने इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, किसी कम्युनिटी या फिर किसी, पर फिर भी जायज़ है जिन लोगों को बुरी लगी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके पॉइंट की।